गाइस वेलकम टू माय चैनल साहिब आजम। आज हम आए हैं नांदेड़ सिटी और हम उससे पहले हम एक गुरुद्वारे आए हैं जो कि है सचखंड साहिब गुरुद्वारा। तो चलो आगे देखो हम लोग क्या क्या करते हैं। बात करते हैं नांदेड़ शहर की। नांदेड़ महाराष्ट्र का 8वां सबसे बड़ा शहर है। नांदेड़ प्रसिद्ध है अपने प्रमुख गुरुद्वारों के लिए। तो आज बात करेंगे नांदेड़ में स्थित प्रमुख गुरुद्वारों की। सबसे पहले हुजूर साहिब। हुजूर साहिब सिखों के 5वें तख्तों में से एक है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ गुरुद्वारा जो हुजूर साहिब है उसे सचखंड कहा जाता है। गुरुद्वारे का निर्माण 1832 से 1837 के बीच में महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। नांदेड़ शहर हुजूर सचखंड साहिब गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और माथा टेककर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। सन 1708 से पहले गुरु गोविंद सिंह धर्म प्रचार के लिए कुछ वर्षों के लिए यहाँ अपने अनुयायियों के साथ अपना पड़ाव डाला था। यहीं पर कुछ धार्मिक और राजनीतिक कारणों के सरहित नवाज वजीर शाह ने अपने 2 आदमी भेजकर उनकी हत्या कर दी थी। अपनी मृत्यु को समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु माने। तभी से पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। का आंतरिक कक्ष अंगीठा साहिब कहलाता है। यह ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। सचखंड गमन करते समय गुरु साहब ने कहा था कि मेरा कोई अंतिम स्थान ना बना जाए। जो भी मेरा अंतिम स्थान बनाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा और ना उसका वंश रहेगा। तभी महाराजा रणजीत सिंह ने जवाब दिया था कि मेरा वंश रहे न रहे, मैं अपना गुरु का सिख होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि अपने गुरु के स्थान पर जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा। गुरुपुरब के अलावा कुछ मौक़ों पर हुजूर साहिब की विशेष रौनक होती है। दशहरा तथा दिवाली के मेलों पे लाखों की तादाद में सिख संगत पंजाब और दूर और नज़दीक के इलाकों से यहाँ आती है। भारी दीवान सजाए जाते हैं तथा नगर कीर्तन निकलते हैं। बात करते हैं नांदेड़ के एक और प्रमुख नगीना साहिब गुरुद्वारे की। दशमेश पिताजी के दर्शन के लिए आया एक बंजारा जिसने बहुत ही श्रद्धा सहित एक कीमती नगीना गुरु साहिब को भेंट किया। गुरुजी ने वो नगीना गोदावरी नदी में फेंक दिया। जब वह सिख उसने देखा कि गुरु साहिब ने मेरा नगीना नदी में फेंक दिया है तो बहुत हैरान हुआ और नाराज़ भी कि गुरुजी ने मेरे सत्कार की कदर नहीं की। बहुमूल्य कीमती नगीने को नदी में फेंक कर दिया। दशमेश पातशाह ने जब मन की बात को पहचाना तो उन्होंने कहा, जा सिख, नदी से अपना नगीना निकाल और पहचान ले। जब उस बंजारे सिख ने नदी में अपने नगीने जैसे बहुत बेशकीमती लाल जवाहरात देखे तो उसका अहंकार खत्म हो गया और वह गुरुजी के चरणों में आ गिरा। इसी स्थान से गुरुजी ने तीर चलाकर अपना सतयुगी तप स्थान तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब प्रकट किया। बात गुरुद्वारा शिकारा घाट साहिब की। गुरु नानक देव जी के समय में एक बड़ा श्रद्धालु परंतु अंत समय में बेमुख सियालकोट निवासी मूला खत्री, जिसके संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब में यह पंक्ति दर्ज है कि उसकी मुक्ति गुरु ने 10वें पातशाह के रूप में आने का उसे वचन दिया था। श्री गुरु गोविंद सिंह ने एक दिन शिकार खेलते समय खरगोश की योनि भूख रहे मूला खत्री का उद्धार इसी स्थान पर करके श्री गुरु नानक देव जी द्वारा मूले खत्री को दिया हुआ वचन। बात गुरुद्वारा माता साहिब दीवान की। माता साहिब को मदर ऑफ खालसा भी कहा जाता है। माता सारी उम्र 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रही। माता साहिब का जन्म नवंबर 1681 को रोहतास पाकिस्तान में हुआ। माता साहिब के पिता ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, आप मेरी बेटी से शादी कर ले, पर गुरु साहिब पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने वचन दिया कि माता जी का आदर पूरी दुनिया में होगा। के साथ हमारा नांदेड़ टूर अब समाप्त होता है। तो आपने देखा जैसे नांदेड़ में काफ़ी सारे गुरुद्वारा की जानकारी आपको मिली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिब आजम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।